फॉर ए पार्टिकल इन ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन इज ट्रांसवर्स ओनली। वेलोसिटी रेडियल होती है और एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स होता है, नहीं एक्सेलरेशन तो रेडियल होगा ही होगा, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन तो ये है। वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली, वेलोसिटी तो पर ट्रांसवर्स ही होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली, ये सही है। नहीं, रेडियल ओनली का मतलब गलत है क्योंकि एक्सेलरेटेड है ये। वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। ओके, एक्सेलरेशन के तो दोनों कंपोनेंट्स होंगे बट वेलोसिटी तो सिर्फ ट्रांसवर्स ही होगी इसमें। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन इज डी करेक्ट। कैसे कैसे बताता हूँ मैं ऑप्शन डी करेक्ट कैसे है, ये पता सुन लो। देखो पता क्या रहता है, सुनो, पहले अगर मान लो कोई बड़ी सर्कुलर पाथ भी घूमे ऐसे, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, किससे घूम रही है वो, यूनिफॉर्म स्पीड से, ये सेंटर ये बॉडी है, तो ये वाली स्पीड है सिर्फ वी की वैल्यू तो फिक्स है, स्पीड तो फिक्स है, एक्सेलरेशन सिर्फ रेडियल वाला होता है, ये वाला, ये ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स का मतलब है टेंजेंट के अलोंग, ऐसे ये वाली जो स्पीड होती है ना, ये वाली इस लाइन के अलोंग, सर्कमफ्रेंस के अलोंग वाली जो स्पीड होती है, ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स मतलब समझ गए, अलोंग द सर्कमफ्रेंस। और रेडियल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियल मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, रेडियल मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। अब एक बात बताओ, ये सेंटर के नज़दीक तो आई नहीं रही बॉडी, सेंटर से तो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ भी घूम रही है, रेडियस तो फिक्स है इसका, रेडियस फिक्स है तो रेडियल वेलोसिटी कभी होती ही नहीं। जब आर की वैल्यू फिक्स है, अगर सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ तो रेडियस फिक्स है, और रेडियस फिक्स है तो वो सेंटर के ना तो नज़दीक आ रही ना दूर जा रही। ये रेडियल लाइन है, दिस इज द रेडियल लाइन, रेडियल लाइन के लोगों कोई वेलोसिटी नहीं है तो कोई रेडियल वेलोसिटी है ही नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, एक तो होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म में तो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है, ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। एक होती है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सेलरेटेड एक रिटार्डेड। एक्सेलरेटेड और फास्ट ऐसे होगी, रिटार्डेड पहले फास्ट थी फिर स्लो 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 स्लो, ये होगी रिटार्डेड। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, कभी स्लो होगी कभी फास्ट होगी, कभी स्लो कभी फास्ट, ऐसा होता है। अब सुनो, चाहे सर्कुलर मोशन है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, रेडियल वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियल वेलोसिटी तभी होगी जब ये तो सेंटर की तरफ आए या सेंटर से दूर जाए। अब सर्कुलर मोशन हो रही है, चाहे यूनिफॉर्मली घूमे चाहे नॉन यूनिफॉर्मली घूमे, चाहे वो एक्सेलरेटेड हो चाहे अनएक्सेलरेटेड चाहे नॉन एक्सेलरेटेड हो, रिटार्डेड हो, तो रेडियल वेलोसिटी तो होती ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में अगर ये क्या रखा है कि रेडियल वेलोसिटी, तो गलत है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमेशा रहेगी, कुछ भी हो जाए ट्रांसवर्स वेलोसिटी तो हमेशा रहेगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो एक ही एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ वाला, तो टेंजेंट के अलोंग होगा ही नहीं, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग स्पीड फिक्स्ड है उसकी, तो फिर ओनली रेडियल एक्सेलरेशन होगा। और अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है तो टेंजेंट के अलोंग होगा, स्पीड मान लो बढ़ रही है तो इधर भी होगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इस तरफ भी होगा। यहाँ पर है जैसे टेंजेंट के अलोंग बढ़ रही है तो इस तरफ भी होगा एक्सेलरेशन, और घट रही है तो अपोजिट में, मान लो स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा। स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा एक्सेलरेशन, और स्पीड अगर घट रही है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसका अपोज करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपको एक बात बताइए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बगैर स्पीड बढ़ नहीं सकती और टेंजेंशियल रिटार्डेशन के बगैर स्पीड घट नहीं सकती, और रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा ही होगा सर्कुलर मोशन, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेडियल एक्सेलरेशन ना हो। समझ आ गया अब आपको? ओके